Hello student, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Today our topic is on future perfect tense. इससे पहले हमने सभी tenses कर लिए हैं. Mostly tenses we have completed. Now we are on future perfect tense. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है? फ्यूचर की तो बात कर रहे हैं तो फ्यूचर तो भविष्य तो होगा ही होगा. परफेक्ट क्या होता है? कोई भी काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, हमारा कोई भी एक्शन कंप्लीट हो, उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. और हमें ये भी पता है परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो. सब टेंसेस के परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन कंप्लीशन हमें दिखाई दे तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that will be completed by some point of time in the future. यही मैंने आपको बताया है कि एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब किया जाएगा जो फ्यूचर में क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा. तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव रिवाइज्ड हिज कोर्स बाय टुमारो, कि वो कल तक अपना कोर्स क्या कर चुका होगा, रिवाइज कर चुका होगा. यानी फ्यूचर में वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा. तो इसके लिए हम क्या क्या वर्ब यूज करेंगे एक बारी हम देख लेते हैं. इसकी वर्ब विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा. मैं यहाँ अलग से भी आपको लिख के बता देती हूँ. विल या फिर आपका शैल भी लग सकता है किसी जगह. हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस वर्ब का यूज करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए. अब हम बात करते हैं फॉर्म्स की. अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में अलग अलग फॉर्म का यूज होता है. अफर्मेटिव में कहाँ वर्ब प्लेस होगी, नेगेटिव में कहाँ होगी, इंटेरोगेटिव में कहाँ होगी. लेट्स सी द फॉर्म. फर्स्ट है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस. सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं सेंटेंस में, फिर हम विल शैल का यूज करते हैं. विल या शैल दोनों में से एक आ सकता है. फिर हम हैव यूज करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फुल स्टॉप तो एंड में सेंटेंस के आता ही है. अब एग्जाम्पल रहेगा, आई विल हैव टू मूव इन माई न्यू हाउस, कि मुझे अपने नए घर में जाना ही होगा. यानी फ्यूचर की बात है और एक्शन कंप्लीट हो जाएगा जाने का. नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नोट का यूज होता है. अब सब्जेक्ट के बाद हमें ये देखना है नोट कहाँ प्लेस करना है. सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हमारा विल शैल आएगा. अब हमारा नोट लगेगा हैव और शैल के बीच में, या विल और हैव के बीच में हमारा नोट प्लेस होगा. अब हैव के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, वी विल नॉट हैव रिपेयर्ड द रूफ बिफोर मॉनसून सेट्स इन. ठीक है. अब हमारा जो नोट है वो कहाँ प्लेस हुआ है, विल और हैव के बीच में हमारा नोट प्लेस हुआ है. नेक्स्ट हमारा होता है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव नाम से ही पता चल रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन वर्ड हमने बोला है या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो क्वेश्चन हमारा, या हमारा जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो. अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी विल या शैल. अब स्टार्टिंग में हम करेंगे विल शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसको हम कभी नहीं बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव गॉन टू बेड बिफोर आई अराइव, क्या तुम जा चुके होगे बेड पे मेरे आने से पहले. तो ये क्या है, वो जाने का एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा और जब मैं आऊं तो तुम बेड पे जा चुके होगे. तो ये हमने फॉर्म्स की और इस टेंस के जो डेफिनेशन है उसको पढ़ा. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ. इसी के ठीक बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिससे हमारा टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा. लेट्स सी द यूजेस नाउ. First use is to express an action which is expected to be completed by a certain time in the future. यही बात हमने की थी पहले कि भाई एक एक्शन जो हमारा
क्या हो, फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला हो, कोई सर्टेन टाइम दे रखा हो, कोई फिक्स टाइम दे रखा हो, कोई निश्चित समय दे रखा हो फ्यूचर का, उसमें वो एक्शन क्या हो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पूरा हो जाएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर यू रीच देयर, कि तुम्हारे पहुंचने से पहले ट्रेन क्या हो चुकी होगी, स्टेशन से जा चुकी होगी। तो अब हमारे जाने से पहले कोई सर्टेन जो टाइम है उसमें वो एक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम इस टेंस का। टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीव दैट समथिंग हैज टेकन प्लेस। अब स्पीकर की ये बिलीफ होती है, स्पीकर ये सोचता है, क्या सोचता है कि समथिंग हैज टेकन प्लेस, कि कुछ हो चुका है, पहले से ही हो चुका है, उसको पता है इस बात का। अब क्या एग्जाम्पल है इसका, देखते हैं। यू विल हैव हर्ड अबाउट माई फादर्स प्रमोशन, कि तुमने पहले, मतलब तुम सुन चुके होगे मेरे फादर की प्रमोशन के बारे में। पहले से ही हम क्या लगा रहे हैं, हमारी बिलीफ है ये कि उसको तो पता है इस चीज का। ठीक है, ये हम स्पीकर की बिलीफ है। नेक्स्ट जो हमारा यूज रहेगा, टू शो दैट एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन प्लेस इन द फ्यूचर, या अनदर टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर। क्या है, कोई भी एक्शन है हमारा कंप्लीट होगा, कब होगा, बिफोर अनदर टेक, दूसरी एक्शन से पहले ही हमारा कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। लेट्स सी द एग्जांपल। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, कि वो अपना होमवर्क कर चुका होगा बिफोर ही गोज टू बेड, बेड पे जाने से पहले, यानी सोने जाने से पहले वो अपना क्या है, होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। अब होमवर्क कंप्लीट करने का वो एक्शन कर चुका है, बेड पे जाने का एक्शन अभी उसका रहता है, यानी एक एक्शन से पहले ही वो ऑलरेडी एक एक्शन अपना कंप्लीट कर चुका है। तो ये हमने आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस पढ़े। अब हम अपना प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जिससे आपको बिल्कुल जो टेंस है वो क्लियर हो जाएगा। आपको साथ साथ उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, अभी आंसर मैं उसके बाद में डिस्कस करूंगी, आप उसको पोज करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आंसर आप हमारे साथ मैच कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको डाउट को मेंशन कर सकते हैं। अब हम आपके लिए ले आए हैं अपना प्रैक्टिस सेट। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिसिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस। शी डैश कंप्लीट हर नॉवल टिल टुमारो, कि कल तक वो अपना नॉवल कंप्लीट कर चुका होगा। वर्ब मैंने बता दी थी, विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हमें यही अप्लाई करना है सिर्फ। शी के साथ हम विल का यूज करते हैं, विल के बाद हम हैव का यूज करेंगे, हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो हैव के बाद हमेशा वैसे भी हमारी थर्ड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, ही डैश गेट मैरिड, वो शादी कर चुका होगा। तो ही के साथ विल के बाद दोबारा से हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, गेट, गोट, गोट, थर्ड फॉर्म भी गोट रहेगी, सेकेंड फॉर्म भी गोट रहेगी। हमें वर्ब की फॉर्म भी लर्न करनी पड़ती है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। यू डैश गेट अ जॉब बिफोर योर रिजल्ट इज आउट, बताया था कोई सर्टेन एक्शन से पहले ही हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। यू डैश गेट अ जॉब बिफोर योर रिजल्ट इज आउट, तुम्हारे रिजल्ट के आने से पहले ही तुम्हें जॉब मिल चुकी होगी। तो यू के साथ हम विल का यूज करेंगे, फिर हम हैव यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी हमने बात की थी पीछे, गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट। तो विल हैव गोट इसकी वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। ही डैश लीव फॉर अमेरिका बाय जून नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट जून तक वो अमेरिका के जा चुका होगा, या अमेरिका के लिए प्रस्थान कर चुका होगा, या अमेरिका के लिए जा चुका होगा। अब क्या है, ही के साथ दोबारा से हम विल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, और लीव
लीव की फॉर्म्स क्या होती हैं? लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो थर्ड फॉर्म हमारी रहेगी लेफ्ट। तो he will have left for America by June next. Next sentence, this is our last sentence from our practice set. Let's see. The cook dash tea before the guests arrive. कि गेस्ट के आते ही या आने से पहले, बिफोर वर्ड मीन्स होता है पहले, गेस्ट्स के आने से पहले कुक क्या है? टी प्रिपेयर कर चुका होगा। तो क्या है? कोई सर्टेन एक्शन है या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हम, ऐसा हो चुका होगा। तो द कुक विल हैव प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर की सेकेंड फॉर्म भी प्रिपेयर्ड होती है, थर्ड भी प्रिपेयर्ड होती है, प्रीपेयर्ड। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोस।